हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या फिर ऑटोमोटिव सेक्टर हो, यदि हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिट किया जाता है, चाहे वो आईएसओ का हो या फिर आईएटीएफ का ऑडिट हो या फिर हमारा कस्टमर का ऑडिट हो या सेकेंड पार्टी ऑडिट हो, तो ऑडिट के दौरान ऑडिटर हमसे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट मांगते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट के अनुसार यह देखने की कोशिश करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है कैलिब्रेटेड है या नहीं है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम यही बात करेंगे, पूरी डिटेल बात करेंगे कैलिब्रेशन के बारे में। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वह रहेगा कि इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन किसे कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन हम क्यों करते हैं और कैलिब्रेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए और कैलिब्रेशन हम कहां से कराएं, मतलब कि कौन सा लैब से कराना चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैलिब्रेशन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट का कराने जा रहे हैं तो कौन कौन सा स्टेप होनी चाहिए। और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो रिपोर्ट हमें मिलेगा वह कैसे हम वेरीफाई करेंगे, जिससे कि हमारा रिपोर्ट पता चले कि हमारा रिपोर्ट सही है कि नहीं है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन किसे कहते हैं। देखिए, जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट से कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारा मकसद यह रहता है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वह सही हो, यानी कि वह एक्यूरेट है, एक्यूरेसी हो, प्रिसीजन हो, तभी हम उससे हम पार्ट का रीडिंग सही ढंग से ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैलिब्रेशन में क्या होता है कि हम उस इंस्ट्रूमेंट को किसी ऑथोराइज लैब में भेज देते हैं रीचेकिंग कराने के लिए कि वह इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं है। उस प्रोसेस को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में हम बात करें कि कैलिब्रेशन क्या है, तो कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करते हैं किसी मास्टर इंस्ट्रूमेंट से किसी ऑथोराइज्ड लैब के द्वारा और हम देखते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं है। इस प्रोसेस को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। अब यहाँ बात आती है कि कैलिब्रेशन जो है वह क्यों कराना चाहिए। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वह बार बार यूज करने से यह चांसेस रहता है कि उस इंस्ट्रूमेंट में वियर एंड टियर आ जाए, यानी कि घिस जाए। यदि वियर एंड टियर हो जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का तो उसमें एरर आने की संभावना होती है और जब एरर आ जाता है तो उससे हम जो भी डायमेंशन हम चेक करेंगे वह डायमेंशन सही चेक नहीं हो पाएगा उस इंस्ट्रूमेंट से। इसीलिए हमें इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन कराना जरूरी होता है। दोस्तों, अब बात आती है यहाँ पे कि इंस्ट्रूमेंट का जो कैलिब्रेशन हम कराएंगे उसका फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड करें, या फिर हाफ ईयरली कराना चाहिए, एनुअल कराना चाहिए, कैसे फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए, पहले तो आप जान लीजिए कि दो उसका फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है। एक तो इंस्ट्रूमेंट आप किस कंडीशन में कितनी बार यूज कर रहे हैं, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा है कि यदि इंस्ट्रूमेंट का मैन्युफैक्चरर है कोई वर्क इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसको आप 1 महीने या 2 महीने या साल में कराइए तो उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि उनका अपना एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट के यूज के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि कितनी बार कब कब इसका यूज और किस कंडीशन में यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यदि आपके यूनिट जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपके यहाँ टूल रूम है, तो वहाँ पे जो वर्नियर या माइक्रोमीटर यूज किया जाता है वह एक दिन में सैकड़ों बार यूज किया जाता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना चाहिए कैलिब्रेशन का। दूसरा, मान लीजिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आपको एक दिन में एक बार या 2 दिन पे एक बार यूज किया जाता है, उसका आप हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा है कि मान लीजिए कि 10 दिन पर या 1 सप्ताह पर कभी कभी यूज किया जाता है प्रोफाइल प्रोजेक्टर है, तो वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि दिन में एक बार या सप्ताह में एक दिन यूज किया जाता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आपको एनुअली कैलिब्रेशन कराना चाहिए। दोस्तों, कैलिब्रेशन का फ्रीक्वेंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और उसके जो यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम चाहे कितना भी हो, आपको साल में एक बार तो जरूर कराना चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। दो और बात मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपका इंस्ट्रूमेंट यूज करते समय गिर जाता है तो उसमें चांस रहता है कि एरर आने का, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको एक बार कैलिब्रेशन करा लेना चाहिए। और दूसरी बात कि यदि कोई इंस्ट्रूमेंट आप रिपेयर करवा रहे हैं तो रिपेयर कराने के बाद कैलिब्रेशन कराना जरूरी है, जिससे कि वो पता चले कि वह एरर फ्री है या नहीं है। तो यह सब कुछ कंडीशन है कि आप कैलिब्रेशन का फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड कर सकते हैं या कब कब हमें कैलिब्रेशन कराना है, इसको आप डिसाइड कर सकते हैं।
आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस लैब से हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कराना चाहिए। दोस्तों, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो आपको ध्यान देना है कि केवल और केवल NABL से जो ऑथोराइज किया जाता है लैब, उसी से आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आपको कैलिब्रेशन कराना है। NABL क्या होता है? NABL जो है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। यह क्या है? यह एक भारत का एक संस्था है जो कि किसी भी लैब को ऑथोराइज करती है कैलिब्रेशन करने के लिए। दोस्तों, आपको जब कैलिब्रेशन करने के लिए जिस लैब में आप भेज रहे हैं, तो दो चीज को आपको बहुत ही ध्यान देना है। एक तो देना है कि वह देखिए कि उसका जो लैब जो है NABL से ऑथोराइज्ड है कि नहीं, और दूसरा आपको देखना है कि NABL जब ऑथोराइज करता है तो उस लैब को वह एक स्कोप देता है कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसको कैलिब्रेशन कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो लैब हैं वो बिना स्कोप के भी आपके इंस्ट्रूमेंट को चेक करके आपको सर्टिफिकेट आपको फर्जी दे देते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है दो चीज का। एक तो ध्यान देना है कि NABL ऑथोराइज है कि नहीं, और दूसरा जो है स्कोप में जो इंस्ट्रूमेंट आप दे रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम उसके स्कोप में है कि नहीं, उस लिस्ट में है कि नहीं। दोस्तों, आप दो चीज चेक करने के बाद ही आप उस लैब में अपना इंस्ट्रूमेंट को आप कैलिब्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप काम कर रहे हैं और आपको ऑथोराइजेशन मिला है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेशन कराना है, तो आप कैसे करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा कि मैं 5 स्टेप इसके लिए बनाया हूं जिसके थ्रू आपको कैलिब्रेशन अच्छे ढंग से करा सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप है कि इंस्ट्रूमेंट का मास्टर लिस्ट बनाना है, यानी कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का एक लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट में आपको यह डिफाइन करना है कि सीरियल नंबर, इंस्ट्रूमेंट का नाम, इंस्ट्रूमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर और लोकेशन। जैसे कि हमने इसमें देखिए, हमने एक लिस्ट आपको दिखाने के लिए बनाया है फॉर एग्जांपल। इस तरह से आप मास्टर लिस्ट बना सकते हैं। दूसरा स्टेप है कि आपको एनुअल कैलिब्रेशन प्लान बनाना है, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वह यूज के अनुसार आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना है, और उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार एक एनुअल प्लान बनाना है, और उस प्लान के अनुसार आपको कैलिब्रेशन करना है। जैसे कि हमने देखिए, इसमें हमने एक एनुअल प्लान बना करके आपको दिखाया है। आप इस तरह से एनुअल प्लान बना सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को। तीसरा स्टेप है कि उस प्लान के अनुसार जो भी आपने डिसाइड किया है NABL ऑथोराइज्ड लैब, उस प्लान के अनुसार आपको इंस्ट्रूमेंट वहां पे भेजना है। और जब हम इंस्ट्रूमेंट को वहां से कैलिब्रेशन हो जाता है तो वह लैब जो है रिपोर्ट जनरेट करता है, और कैलिब्रेशन करके इंस्ट्रूमेंट और रिपोर्ट आपको भेज देता है। तो यह फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप यह होता है कि जो रिपोर्ट हमें मिलता है उसको वेरीफाई करना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपका रिपोर्ट जो है सही है या नहीं है। दोस्तों, इसके लिए आपको 2-3 चीज ध्यान देना पड़ेगा जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, जब भी आप रिपोर्ट वेरीफाई करें, आपको 4 पॉइंट जरूर वेरीफाई करना है। एक है ULR नंबर। ULR नंबर का मतलब होता है यूनिक लैब रिपोर्ट, यानी कि यह जो है NABL द्वारा जनरेट करवाया जाता है कि ULR नंबर आपका सर्टिफिकेट पे रहना चाहिए। दूसरा चीज है आपको सर्टिफिकेट नंबर। सर्टिफिकेट नंबर वेरीफाई कीजिए। उसके बाद आप उस सर्टिफिकेट पे देखिए, तीसरा स्टेप देखिए कि NABL का लोगो है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लैब जो है बिना NABL लोगो का ही दे देते हैं। इसका मतलब यह है कि वह जो इंस्ट्रूमेंट आपने वहां यूज कैलिब्रेशन करवाया है उसका उनके स्कोप में नहीं है, ऑथोराइज नहीं है। तो आपको लोगो देखना जरूरी है। लोगो के तौर पे मैंने एक यह लोगो दिखा रहा हूँ। यह लोगो सर्टिफिकेट के ऊपर जरूर रहेगा यदि वह स्कोप में इसका नाम रहेगा तो। और फोर्थ है कि आप देखिए कि जो भी वैल्यू आया है उस रिपोर्ट में वैल्यू अंडर स्पेक है कि नहीं है। और उसके बाद लास्ट में वेरीफाई करके आप साइन करके स्टाम्प लगा सकते हैं ओके का, चाहे जो भी आप डिसीजन देते हैं। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा वीडियो रहा। मैंने इस वीडियो में कोशिश यह किया कि कैलिब्रेशन का जो बेसिक चीज है आपको समझाऊं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है, समझ में आ गया है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच।